बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लास्ट लेक्चर में कर रहे थे और हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव किया था। अब उसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही अप्लाई करते हुए डिफरेंट फार्मूलाज हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। एक्चुअली डिडक्शंस हैं ये। Deductions from फंडामेंटल लॉ। और फंडामेंटल लॉ याद करें, ये हमने कल फार्मूला ड्राइव किया था। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम ये पुट कर दें, पुट अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये फार्मूला हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, इस फार्मूले में। तो देखें आपके पास ये क्या बना, कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा। देख लें, जहाँ अल्फ़ा था उस अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 लिखा गया। यहाँ पर भी आप पाई बाय 2 लिख लें अल्फ़ा की जगह, आगे कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा की जगह साइन पाई बाय 2 इंटू साइन बीटा। तो ये कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा, आपको पता है कॉज पाई बाय 2, 90 का कॉज तो 0 होता है और 90 का साइन 1 होता है। ये टेबल मैंने आपको करवाया था ना, उस टेबल से ये वैल्यूज़ आपको अच्छी तरह से जहन में होनी चाहिए कि कॉज पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1। तो देख लें आपके पास एक ये ड्राइव कर लिया आपने फार्मूला कि कॉज पाई बाय 2 माइनस बीटा होगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ बीटा के इक्वल बनेगा। एक्चुअली ये रिजल्ट्स आगे अप्लाई भी होंगे। आगे हम देखेंगे जब अलाइड एंगल्स की बात करेंगे वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब आप ये देखें कि इसी में इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दें, पुट बीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या बना, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस, अब क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह क्या लिख रहे हैं, माइनस पाई बाय 2। ये देख लें, ये बीटा की जगह यहाँ आगे ये अल्फ़ा था, आगे माइनस बीटा, ये बीटा मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ये माइनस पाई बाय 2 है। इधर क्या फार्मूला था, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, ये बीटा की जगह ये आ गया, फिर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह माइनस पाई बाय 2 आ गया। तो माइनस इसलिए रिप्लेस किया था ताकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाए। कॉज अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2, देखें कॉज ऑफ अल्फ़ा, और 90 का कॉज तो अब पता है 0 होता है, और साइन ऑफ अल्फ़ा, और ये वैल्यू आपको मालूम है कि साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है एंगल में से, और 90 का साइन होता है 1, तो ये 1 आ गया। इसे बेशक आप अब तरतीब दे के लिख लें। तरतीब से मुराद क्या, अगर हम पाई बाय 2 को पहले लिख लें और अल्फ़ा को बाद में लिखें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो मैं तरतीब ले के लिख रहा हूँ, यानी कॉज पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा, और इधर पे आपके पास ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या रहा, माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो देखें एक फार्मूला ये ड्राइव कर लिया हमने, यानी 2 फार्मूलाज हो गए। एक में था कॉज पाई बाय 2 माइनस बीटा, और यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉज पाई बाय 2 प्लस बीटा। ये अल्फ़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल यहाँ पे थीटा कर लें तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा। यानी 2 फार्मूले आपने ड्राइव किए हैं, कॉज पाई बाय 2 माइनस थीटा और कॉज पाई बाय 2 प्लस थीटा का। ये 2 फार्मूलाज आपको यहाँ पर अब हमारे पास आ चुके हैं कि इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से
अगर ये हमने फार्मूला तो माइनस का था ना हमारे पास, अगर हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ड्राइव करना चाहें तो जहाँ बीटा लिखा है उसे माइनस बीटा से रिप्लेस कर लें। तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन इक्वेशन 1। तो देखें फॉर्मूला क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 में, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा की जगह देखें ये ब्रैकेट में मैं माइनस बीटा लिख रहा हूँ। बात समझ आई? क्योंकि हमने बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस किया है। इक्वल टू फॉर्मूला था कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा की जगह लिखेंगे माइनस बीटा, फिर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा। तो ये क्या बना, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको ये मालूम है ये फॉर्मूला हमने मैंने ये इसकी डेरिवेशन करवाई थी, याद है? कॉज के केस में अगर नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, प्लस हो जाता है, जबकि साइन के केस में अगर एंगल में नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बाहर आ जाता है। तो ये तो नेगेटिव ख़त्म हो गया, तो आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा आ गया, जबकि ये नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा आ गया। तो देखें एक ये नया फार्मूला आपने ड्राइव कर लिया। फंडामेंटल लॉ में एंगल्स का डिफरेंस था, ये देखें फंडामेंटल लॉ में एंगल्स का डिफरेंस था कॉज के साथ, और ये फार्मूला ड्राइव हो गया कि जिसमें एंगल्स का सम आ रहा है। तो इस तरह से ये हमने सम ड्राइव कर लिया। अब आप ये देखें कि एक और फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और वो फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे कि अल्फ़ा को अगर हम π/2 प्लस अल्फ़ा से रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस अल्फ़ा बाय π/2 प्लस अल्फ़ा, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखें क्या बनी, वो था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा था ना। आप यहाँ पे, या चलें हमने जो अभी नाम दिया है उसमें कर लें। अभी जो हमने नाम दिया था वो क्या रखा हुआ था, चलें कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह लिखेंगे π/2 प्लस अल्फ़ा और माइनस बीटा इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फ़ा लिखने के बजाय π/2 प्लस अल्फ़ा और कॉज ऑफ बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, आगे माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स π/2 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, साथ में ये साइन ऑफ बीटा। ठीक हो गया। इसको मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, कॉज ऑफ π/2 को मैंने पहले लिख लिया और ये मैं अल्फ़ा माइनस बीटा करके लिख रहा हूँ, इक्वल टू कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा। ये फार्मूलाज अभी हम ड्राइव कर चुके हैं, उनकी एप्लीकेशन है। ये देखें, ये देखें, ये फार्मूला क्या किया था, कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा। तो कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा की जगह लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा, आगे ये कॉज बीटा है, फिर माइनस, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, साइन π/2 प्लस अल्फ़ा और साइन π/2 प्लस अल्फ़ा, ये हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा के इक्वल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, कॉज ऑफ अल्फ़ा और साइन ऑफ बीटा,
और कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा, ये देखें कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फा क्या है, माइनस साइन अल्फा। ये पूरा एंगल अल्फा के तौर पर लिया जा रहा है, तो माइनस साइन अल्फा, अल्फा मीन्स ये अल्फा माइनस बीटा, और ये आ गया आपके पास माइनस साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। सब में से नेगेटिव ख़त्म कर सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी नेगेटिव आ रहा है, राइट साइड पे भी नेगेटिव आ रहा है, इस नेगेटिव को रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा और प्लस कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया, और इसी में अगर हम अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस करना चाहें तो यहाँ पे बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर दें, रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन अबव फॉर्मूला। साइन ऑफ अल्फा माइनस, ये माइनस बीटा है तो माइनस बीटा यहाँ लिख लिया, फिर यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा कॉज बीटा की जगह ये माइनस बीटा प्लस कॉज अल्फा, इधर पे भी साइन बीटा की जगह माइनस बीटा, तो इधर पे आपके पास क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस ख़त्म हो गया, बताया था ना आपको, कॉस में नेगेटिव आप रिमूव कर देते हैं, जबकि साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, फिर कॉज ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो देखें ये एक फार्मूला हमने और ड्राइव कर लिया। तो ये हमारे पास फार्मूलाज जो हैं अब तक बन चुके हैं, और इसमें अगर हम टेंजेंट निकालना चाहें, अगर हम फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बन सकता है। टेंजेंट को आपको पता है ना, क्या लिखते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन और कॉज को डिवाइड करें तो टेंजेंट आ जाता है। आप एक्सपेंड कर लें, ऊपर भी फार्मूला बना लें, नीचे भी, ये देखें ऊपर ये फार्मूला, ये जो भी लिखा था, ये फार्मूला ऊपर लिख लें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, और नीचे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। और याद करें, ये देखें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देखें कि अगर आप डिवाइड कर देते हैं, यानी कॉज बीटा साइन बीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, या आप कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा से डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी, तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, आगे कॉज अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। अब नीचे भी, नीचे डिवाइड करें,
कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, आगे क्या है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। देख लें ये स्टेप, हमने ये फार्मूला था, इसमें हमने हर टर्म को न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड किया है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा से। ये देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के नीचे आ गया कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉज अल्फ़ा साइन बीटा के नीचे कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा के नीचे भी कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा के नीचे भी कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा। देखें सबके नीचे आ गया। अब इसमें देख लें कि ये सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है। सिंप्लीफाई होने के बाद ये देख लें ये क्या आ रहा है, ये कॉस बीटा तो कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा आपके पास क्या बन गया, टेंजेंट अल्फ़ा आ गया। इसी तरह ये देखें कॉस अल्फ़ा कट गया, कैंसिल हो गया, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, तो ये बन गया टेंजेंट बीटा। सॉरी ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था ये माइनस चलें इसमें कहीं इसको बाद में अप्लाई करते हैं। इसमें माइनस का यहाँ पे एक इशू है। तो नेक्स्ट अब देखें ये कॉज अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट बीटा आ गया। फिर डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कॉज अल्फ़ा से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल, ये 1 हो गया। साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, ये टेंजेंट अल्फ़ा आया। इसी तरह से साइन बीटा और टेंजेंट बीटा, ये कॉस बीटा ये टेंजेंट बीटा बन गया। तो देखें ये एक फार्मूला हमने ये ड्राइव कर लिया, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ये। और इसी में अगर हम रिप्लेस कर दें माइनस, ये देख लें कि अगर हम इसे रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा इन अबव फॉर्मूला, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस प्लस के बाद ये बीटा की जगह माइनस बीटा, ये टेंजेंट अल्फ़ा, यहाँ पे देखें ये बीटा की जगह माइनस बीटा, नीचे देख लें 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा और ये टेंजेंट बीटा की जगह पे माइनस बीटा। तो अब आपके पास ये आ गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा। आपको पता है कि टेंजेंट में अगर नेगेटिव एंगल में हो तो बाहर आ जाता है, तो इसको लिखेंगे माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी नेगेटिव बाहर आएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो देखिए एक फार्मूला और हमने ड्राइव कर लिया। अब मैं आपको इसे समराइज़ कर रहा हूँ ताकि फिर ये आपको क्लियर हो जाए ये फार्मूलाज। देखें आज के लेक्चर में हमने ये किया कि ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था उसमें हमने जहाँ अल्फ़ा था उसे π/2 से रिप्लेस किया, अल्फ़ा की जगह π/2, इस अल्फ़ा की जगह π/2, इस अल्फ़ा की जगह π/2, cos π/2 0, sin π/2 1, ये ख़त्म हो गया। तो cos π/2 माइनस बीटा का फार्मूला साइन बीटा आ गया। तो ये एक डेरिवेशन हमने की। इसी तरह से अगर हम बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे बीटा की जगह माइनस बीटा, तो देख लें ये बीटा की जगह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये बीटा की जगह, ये बीटा की जगह माइनस बीटा, ये देख लें बीटा की जगह माइनस बीटा। कॉस 90 0 होता है, नेगेटिव ना बाहर आ जाएगा, एंगल में साइन के एंगल में नेगेटिव आ रहा है, -1, साइन 90 1 होता है। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया cos π/2 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फ़ा। फिर एक फार्मूला और ड्राइव किया,
वही फंडामेंटल लॉ में जहाँ बीटा था उसे माइनस बीटा से रिप्लेस कर लिया। तो ये भी देखें, बीटा की जगह माइनस बीटा आ गया, यहाँ पे भी बीटा की जगह माइनस बीटा आ गया। तो ये क्या बन गया, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे कॉज में नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, साइन में से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब उसके बाद हमने फर्दर जो है वो देख लें कि इसको फर्दर क्या किया हमने, ये देख लें। वही फंडामेंटल लॉ में हमने अल्फ़ा को π/2 प्लस अल्फ़ा से रिप्लेस किया। ये पूरे अल्फ़ा की जगह π/2 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर भी देख लें, ये अल्फ़ा की जगह π/2 प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की जगह भी π/2 प्लस अल्फ़ा। और ये फार्मूला ड्राइव कर चुके थे, कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होता है, कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये आ गया। यहाँ पर भी साइन π/2 प्लस अल्फ़ा है जो कि कॉज ऑफ अल्फ़ा के इक्वल होता है, वो लिखा गया। साइन बीटा एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी देखें, कॉज π/2 प्लस अल्फ़ा का फार्मूला माइनस साइन अल्फ़ा, ये पूरा एंगल अल्फ़ा के तौर पर लिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस की जगह माइनस हो गया। फिर आप ऊपर वाले फार्मूले में ही जहाँ बीटा है उसे माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें, तो ये माइनस इंटू माइनस बीटा, ये बीटा की जगह ये देख लें माइनस बीटा, इस बीटा की जगह भी माइनस बीटा, कॉज में नेगेटिव ख़त्म, साइन में से नेगेटिव ये बाहर आ जाएगा, नेगेटिव बाहर आएगा तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारे पास एक फिर फार्मूला ड्राइव हुआ। और उसके बाद टेंजेंट का फार्मूला ड्राइव करने के लिए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा को हम साइन ओवर कॉज लिख दिया हमने, ऊपर साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, ये वाला जो अभी बनाया था, नीचे कॉज का फार्मूला जो इससे ऊपर हमने ड्राइव किया था, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर आपने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा से, हर टर्म को ये देख लें डिवाइड किया गया। और डिवाइड करने के बाद आपके पास देख सकते हैं ये कैंसिल होके, ये देखें ये कैंसिल हो गया, कॉज ये कॉज बीटा कट गया, ये टेंजेंट अल्फ़ा आ गया, ये कॉज अल्फ़ा कट गया, टेंजेंट बीटा आया, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा, ये टेंजेंट अल्फ़ा बना और ये टेंजेंट बीटा। तो ये देख लें ये आ गया आपके पास। और इसी में अगर हम बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास ये नया फार्मूला आ गया। और अब मैं इन सारे फार्मूलाज को समराइज़ करके लिख रहा हूँ। कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। फिर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। फिर साइन के लिए साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। फिर साइन का डिफरेंस का फार्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। और फिर टेंजेंट का फार्मूला जो बनाए हैं वो लिख लें, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, और लास्ट वन इज़ टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बन गया टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये तमाम के तमाम फार्मूलाज देखें, ये मैंने आपको समराइज़ करके ये लिख दिए हैं। ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।